हेलो बच्चों, 11वीं के रसायन विज्ञान में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इस चैप्टर में यह लेक्चर नंबर 15 है। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 3 परमाणु मॉडल पढ़ लिए हैं। पहला परमाणु मॉडल हम लोग पढ़े जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, दूसरा परमाणु मॉडल पढ़े रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और तीसरा परमाणु मॉडल पढ़े हम लोग नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल को, लेकिन उससे पहले हम लोगों को हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को समझना होगा। तो आज की हमारी टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जर्मन वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग, जर्मनी के वैज्ञानिक थे वर्नर हाइजेनबर्ग। तो वर्नर हाइजेनबर्ग ने द्रव्य व विकिरण के दोहरे व्यवहार के आधार पर सन 1927 में अनिश्चितता सिद्धांत दिया या अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अत्यंत सूक्ष्म गतिशील कण, और यह अत्यंत सूक्ष्म गतिशील कण इलेक्ट्रॉन हो सकता है, की स्थिति तथा संवेग, और आवलिक करके वेग भी है, का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। यथार्थ शब्द का अर्थ होता है एग्जैक्ट, सही निर्धारण करना असंभव है। किसका सही निर्धारण करना? किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसके वेग का। ठीक है, तो एक ही समय में हम किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और उसके वेग को निर्धारित नहीं कर सकते। चलो आगे देखते हैं। यदि हम किसी समय पर इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति ज्ञात करते हैं तो उस समय उसके वेग में अनिश्चितता होगी। यहाँ ध्यान दें, यदि हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन को ज्ञात कर लें, ठीक है, तो उस समय क्या होगा? उसके वेग में अनिश्चितता हो जाएगी। उसी समय पर उसका वेग एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और तथा यदि किसी समय पर इलेक्ट्रॉन का सही वेग ज्ञात कर लिया जाता है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। और यदि हम किसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन का सही वेग निर्धारित कर लेते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। उस समय उसकी स्थिति को सही निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग के अनुसार यदि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति के निर्धारण में अनिश्चितता डेल्टा एक्स, ध्यान दें बात को, स्थिति के निर्धारण में अनिश्चितता डेल्टा एक्स है तथा वेग के निर्धारण में अनिश्चितता डेल्टा वी है। तो यहाँ देखें, स्थिति के निर्धारण में अनिश्चितता डेल्टा एक्स गुणे डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है अभी हम बता रहे हैं, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यह मान या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है किसके? h/4 पाई के। ठीक है, यहाँ पर P इसको हम कहते हैं संवेग, और हम लोग पहले से जान रहे हैं कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक है, P = m/v। इस समीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा x × m डेल्टा v। चूंकि m वेरिएबल नहीं है, यह द्रव्यमान है। क्या वेरिएबल है? v, तो v के आगे डेल्टा लगाए, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 पाई। और इसी समीकरण को हम लिख सकते हैं डेल्टा x × डेल्टा v इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 पाई m। और यही है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। यहाँ ध्यान दें, यदि हाइजेनबर्ग के इस समीकरण को हम किसी बड़े कण पे लागू करें, यदि उस कण का द्रव्यमान मिलीग्राम में हो या ग्राम में हो या किलोग्राम में हो, तो डेल्टा एक्स × डेल्टा वी का मान बहुत ही कम प्राप्त होता है। और यदि इस समीकरण को हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर लागू करें या इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण के ऊपर लागू करें तो डेल्टा एक्स × डेल्टा वी का मान अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त होता है। यानी इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिति और वेग का निर्धारण करने में अनियमितता का मान ज़्यादा प्राप्त होता है, और बड़े कण के लिए अनियमितता का मान सूक्ष्म हो जाता है। ठीक है, तो यह अनिश्चितता का सिद्धांत इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत अधिक इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। अब हम लोग आते हैं नील्स बोर के परमाणु मॉडल पे और उसकी कमियों को देखते हैं। किसी परमाणु के
नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पे गति करते हैं, यह कहना था नील्स बोर साहब का। ठीक है, चूंकि उन्होंने पथ का निर्धारण कर दिया और पथ को क्या कहा, कक्षा। इनको हम बोर कक्षाएं कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति करते हैं। यानी कि उन्होंने स्थिति का निर्धारण कर दिया कि इस कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जबकि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ये बता रहा है कि हम उसकी स्थिति को तो सही सही ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल यहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्थिति एग्जैक्ट बता दी गई और अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति का हम सही सही निर्धारण कर ही नहीं सकते उसके वेग के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ नील्स बोर साहब का परमाणु मॉडल फेल हो जाता है। ठीक है, तो इस अनिश्चितता के सिद्धांत को समझते हुए हम लोग आगे क्वांटम यांत्रिकी मॉडल को समझेंगे, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल को समझेंगे। ठीक है, तो आज की ये वीडियो समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के साथ मिलते हैं। थैंक यू।